वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का भी इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI-FE की मुशावरत जारी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का एक बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तिलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी भी किस्म की मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट कराते हैं, मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा, आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। 6 दिसंबर के जुडिशल कमीशन इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दी। जुडिशल कमीशन के रूल्स के लिए कमेटी का सरबराह मुझे बनाया गया। कमेटी के 2 इजलास पहले हो चुके हैं। आपकी तजवीज करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवजा ड्राफ्ट में आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वें आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हों। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा है। जब शहर कायद को नज़रअंदाज किया गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकिरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। बस बहुत हो गया। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात ज़रूरी है। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं। बानी PTI पहले भी कह चुके हैं, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर PTI से मुज़ाकरात करें और इससे बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देंगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुताल्लिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शरायत, इसका मतलब कि शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी और इस दफ़ा तो मेरा हाल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना। कॉल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। एक बानी PTI की माँ पे ही होता है।
वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं से ये सारे प्रोग्राम लाते हैं। तो ये भी वाक़या हुआ है तो उनमें ये मुलव्वस हैं। तो आगे अदालतें हैं, अदालतें उस इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगी। एक सियासी जमात मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फ़ौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। बानी पीटीआई ने नफरत के बीज बोए। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने और नफरत भरने वाला है। हर किसी की बकरी उछालने वाला आज अडयाला जेल में निशान इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फकत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने मैशियत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा कर दिया। पीटीआई दौर में मुल्क की मैशियत तबाह हो गई। तब्दीली सरकार ने ज़राअत को भी बर्बाद करके रख दिया था। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक साहब दावा करते थे कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दूंगा। क्या किसी को नौकरी या घर मिला? IMF से छुटकारे की बात करने वाले ने कौम को मजीद मकरूज कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब। सिंध काबीना ने रेंजर्स के कराची में क़याम 1 साल तोसी की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला हुक्मनामा जारी करेगा। कराची में सिंध रेंजर्स के क़याम में 8 दिसंबर 2025 तक तोसी की गई। चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की ग्वांगझू की वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग गोजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम की तारीफ। कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। ग्वांगझू की वाइस गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काबिशें काबिल तहसीन हैं। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हो चुके हैं। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए हैं। खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ महकमे में कोटा सिस्टम मुख्तस करेंगे। खिलाड़ियों को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। ICC ने पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी। आज ICC की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। ICC मीटिंग आज दोबारा होगी। मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में ही खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसूली मुआहिदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अमूल पर बात होगी। इवेंट की तैयारी के सिलसिले में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन ज़ेरे गौर आएगी। पीसीबी वर्क रेगुलेशंस 2024 में तरमीम का भी इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए क्या मिसाइल थे। गवर्निंग बोर्ड को चेयरमैन पीसीबी एतमाद मिलेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची का तमीराती काम मुकम्मल हो गया। नई बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कराची से होगा। मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। जुबैर खान नियाजी, अब्दुल समाद और वासिर कयूम को भी इश्तिहारी करार दिया गया। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें मंजूर। 5 बच्चों की रोपकार जेल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रोपकार आज जेल जाएगी। बच्चों को पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। डी चौक एहतजाज में मुबैना तौर पर लापता और जाँ बहक कारकुनान से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा को हाजिर होने का हुक्म। संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने असद कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मागिला और थाना I9 में मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। वुकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम। वज़ारत क़ानून इंसाफ ने इस्लामाबाद समेत सूबों में ख़ुसूसी अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई है। इक़दाम तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। इस्लामाबाद और 4 सूबों में सेशंस और एडिशनल सेशंस जजेस को अदालती इख्तियार तफ़वीज़ किया गया।